हेलो हेलो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग में बताया था कि सोफिया के अगले 3 दिन की सेवा मुझे करनी थी, तो मेरे दिन की शुरुआत हुई उसे तैयार करने से, उसका शू लेस बांधने के साथ। क्योंकि मैडम ने अपने नेल्स कर लिए थे, तो जी हम आ गए अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए, जहाँ पे वही स्टैंडर्ड ब्रेकफास्ट था, बेक्ड ज्यादा था। इसलिए हमें अगेन वही क्रॉसो, सैंडविच और कुछ डम्पलिंग टाइप का था, वो लिया था। ये हमने प्रिपेयर किया था खुद। पूरे ट्रिप में और किसी भी होटल में हमें इंडियन ब्रेकफास्ट नहीं। तो जिस साथ में हमने कुछ लिए फ्रूट्स, और हमें 8 बजे डॉट निकलना था, तो हम चले गए लॉबी की तरफ। लॉबी में जाके हमें कुछ 10-15 मिनट वेट करना पड़ा, और हमेशा की तरह हमारा गाइड भाई एग्जैक्टली टाइम पे आ गया। शार्प 8 o'clock ही वॉज देयर। हमने बस बोर्ड की, जो कि एक लिमोजिन बस थी, काफी लग्जूरियस बस थी, बहुत ही कंफर्टेबल थी। तो जी हलोंग वे वाला हमारा जो ट्रिप था, ये लगभग हमारे 15 को ट्रैवलर्स के साथ था। और हलोंग पे हनोई सिटी से लगभग 150 किलोमीटर दूर है, जो कि 2.25 से 2.5 घंटे लगते हैं पहुंचने में। एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्रेथ टेकिंग नेचुरल वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, जो जाना जाता है अपनी एमरल्ड ग्रीन वाटर्स और थाउजेंड्स ऑफ टावरिंग लाइमस्टोन आइलैंड्स के लिए। हाँ हाँ हाँ, मौसम देखिए दोस्तों, बाहर तो मैं तो वियतनाम के ये खुले बादलों के ऊपर ही फिदा था बस लगातार। तो जी हेलोंग का मतलब होता है डिसेंडिंग ड्रैगन। और विजिटर्स यहाँ आते हैं बोट क्रूजिंग, कायाकिंग, आइलैंड हॉपिंग और केव एक्सप्लोरेशन के लिए। हम आज जाने वाले हैं सनसॉट केव्स, जिसको सरप्राइज केव भी बोलते हैं, टी टॉप आइलैंड और फ्लोटिंग विलेज। तो जी लगभग 2.5 घंटे का ट्रैवल करके 10:30 के आसपास हम पहुंचने वाले थे हेलोंग बे के पास। देखिए राइट हैंड साइड में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा ही हेलोंग बे है। बट हेलोंग बे जाने से पहले हमारा एक स्टॉप वियत पर्ल पे भी था। ये वियर पर्ल जो है, वो यहाँ की पर्ल माइनिंग फैक्ट्री है एक। यहाँ पे इन लोग सी से पर्ल निकाल के उसको रिफाइन करके, उसको पॉलिश करके, उसको कंप्लीटली क्लीन करके यहाँ पे इन लोग शोरूम में रखते हैं एग्जीबिशन के लिए। और यहाँ पे आप इनका एक कंप्लीट प्रोसीजर देख सकते हैं, ये कैसे उसको पॉलिश और रिफाइन कर। देखिए ये जो लेडी है, ये पूरा उसका प्रोसेस दिखाती है। जब आते हैं एंट्री पे ही ये आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इन लोग शेल से पर्ल को निकालते हैं। देखिए अभी ये बहुत क्लोज व्यू भी देखिए, ये सबको दिखाती है, उसमें आपको देखिएगा ओरिजिनल पर्ल दिखाई देगा। देखिए यहाँ आप ध्यान से अंदर देखेंगे तो आपको अंदर एक ओरिजिनल पर्ल दिखाई देगा, जिसको कि ये डिग करेंगे और पॉलिश करेंगे। तो यहाँ इनका हमने पूरा प्रोसीजर वगैरह देखा। इनका शोरूम भी काफी बड़ा है, इसके जस्ट बाद इनका शोरूम है जो काफी बड़ा है। और वहाँ बहुत सारे पर्ल ऑर्नामेंट्स हैं। काफी खूबसूरत पर्ल ऑर्नामेंट कलेक्शन था यहाँ, जो कि मैंने देखा 30,000 से लेके 3 लाख तक की रेंज का था। काफी एक्सपेंसिव। उसके बाद लगभग 20 मिनट वहां स्पेंड करने के बाद हम निकल गए हेलोंग बे पोर्ट की तरफ। और लगभग 10 से 15 मिनट की ड्राइव के बाद हम पहुंच गए हेलोंग बे पोर्ट पे। समय लगभग 11 के आसपास हो गया था। थोड़ी गर्मी पड़ने लगी थी, क्योंकि वहां पे उमस बहुत है, ह्यूमिडिटी काफी थी। टेम्परेचर भी मेरे ख्याल से 28-30 के आसपास होगा। तो हम बस से उतर के बढ़ गए हेलोंग बे पोर्ट की तरफ। देखिए ये एंट्री है हेलोंग बे पोर्ट की। काफी ग्रैंड एंट्री थी। और काफी बड़ा ग्रैंड एंट्री एरिया को क्रॉस करते हुए हम बढ़ गए पोर्ट की तरफ। यहाँ हमारे टूर गाइड ने हमें 15 मिनट रुकने के लिए बोला, क्योंकि वो टिकट्स लेके चला गया था पासिंग के लिए आगे एंट्री पे। और हमें लगभग 10-15 मिनट का टाइम उसने दिया था पिक्चर्स वगैरह के लिए यहाँ पे पोर्ट पे। So this is the place। देखिए जब हम यहाँ पे पहुँचे हैं अभी, ये है यहाँ का क्रूज बोर्डिंग एरिया, पोर्ट बोलते हैं इसको इधर। यहाँ सामने कुछ अच्छी शॉप्स है, you can see। There are few nice shops here। पीछे इसमें यहाँ पे बहुत सारे घर बने हुए हैं। मैं आपको लॉन्ग क्लोज शॉट एक दिखाता हूँ। देखिए आपको बे दिखाई देगा मेरे पीछे, हेलोंग बे जिसको बोलते हैं, वो ये पीछे दिखाई दे। ये देखिए यहाँ से बोर्डिंग पूरी होती है। और मैं आपको क्लोज शॉट दिखाता हूँ, इसको बोलते हैं हेलोंग बे। सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। पास में यहाँ पे कुछ आई थिंक ये होटल्स है, रिजॉर्ट है, आई डोंट नो, बट
काफ़ी सुंदर से यहाँ पे अपने में। और ये थोड़ा सा एक छोटा सा मार्केट प्लेस भी है, देखिए दिखाई देगा। और यहाँ के मार्केट प्लेस पे भी हमारी मैडम जी ने कला का भरपूर प्रदर्शन करते हुए एक बैग ले लिया। वो एक छोटा बैग लाई थी, उस छोटे बैग को अंदर रखने के लिए उन्होंने एक बड़ा बैग ले लिया। ये रही वो दुकान जहाँ से उन्होंने बैग लिया था। ठीक ही रेट में मिला, रीजनेबल ही था। करीब 15 मिनट में हमारा गाइड आ गया और उसने बोला हमारा क्रूज बोट करने का टाइम हो गया। यहाँ काफी सारे क्रूजेस होते हैं, अच्छा खासा वॉक करना पड़ता है। हम लोगों को लगभग हाफ अ किलोमीटर की लगभग वॉक करना पड़ा हमारे क्रूज तक पहुंचने के लिए। फिर हम पहुंचे हमारे क्रूज के सामने। फिर वन बाय वन हमारे ग्रुप के जो लोग थे उनका नाम वहां अनाउंस हो रहा था और वन बाय वन हम लोगों ने क्रूज को बोट किया। और एंट्री पे हमें ये वार्म वेट नैपकिन दिया गया। और क्योंकि हम लोग ग्रुप टूर पे थे तो यहाँ पे जगह डेडिकेटेड थी, प्री अलॉटेड थी, तो हम लोगों को सिर्फ जाके हमारी जगह पे बैठना था। इस क्रूज का इंटीरियर काफी अच्छा था, मुझे बहुत क्लासी लगा। ज्यादा बड़ा नहीं था ये क्रूज, लेकिन कम से कम आई थिंक 125 की कैपेसिटी थी इसकी। बट इंटीरियर इसका बहुत खूबसूरत था। इस पे दो लेवल थे। ये वाला लेवल एयर कंडीशन था, इसके ऊपर टॉप फ्लोर पे खुला लेवल भी है एक। फिर हमारे क्रूज ने लगभग 12 बजे सेल किया। और जी सेलिंग के करीब 15-20 मिनट के बाद ही उन्होंने हमारा लंच लंच काफी एग्जॉटिक था, लेकिन 90% सी फूड था। और हमारी श्रीमती जी जो 100% वेजिटेरियन है, उनके लिए स्पेशली मुझे वेज नूडल बनवाना पड़ा, क्योंकि उनके पास इस वेज नूडल और फ्रेंच फ्राइज के अलावा कोई ज्यादा चॉइस थी नहीं। मैंने खुद पूरा सी फूड खाया, जो मुझे खुद ज्यादा पसंद है। तो जी लगभग 45 मिनट की सेलिंग के बाद हम पहुंचे हमारे पहली डेस्टिनेशन, जो कि था सनसॉट केव्स, जिसको कि सरप्राइज केव्स भी बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जी यहाँ पे हमारा होने वाला था अच्छा खासा तगड़ा कार्डियो, क्योंकि सनसॉट केव की एंट्री के लिए हम लोगों को कम से कम 200 सीढ़ियां ऊपर चढ़ के जाना था फॉर द एंट्री ऑफ सनसॉट केव्स। बट यहाँ आप जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाएंगे व्यू बड़ा सीनिक होता जाता है, क्योंकि आपको सारे क्रूजेस वगैरह दिखते हैं दूर से, हेलोंग बे दिखाई देता है। तो बड़ा खूबसूरत नजारा दिखाई देता है पीछे की तरफ। तो जी यहाँ ऊपर चढ़ने में हमें लग गए लगभग 20-25 मिनट। और फाइनली हम पहुंचे सनशॉट केव की एंट्री पे। तो जैसे ही आप केव में एंटर होते हैं, यहाँ एक नैरो रास्ता आपको अंदर लेकर जाता है। और फिर अचानक एक ह्यूज चैम्बर खुलता है। यही है इसका सरप्राइज फैक्टर, और इसीलिए इसे सरप्राइज केव्स भी बोलते हैं। वैसे तो हेलोंग बे में काफी सारे केव्स हैं, बट यहाँ की सबसे फेमस और सबसे बड़ी केव जो है ये सनसॉट केव्स ही है। ये केव्स 1901 में डिस्कवर की गई थी, जो कि आज हर एक टूरिस्ट आइटनरी का हाईलाइट बन चुकी है। ये बहुत ही शानदार नेचुरली फॉर्म्ड केव है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है अंदर से। यहाँ स्लेगमाइट्स के आपको बहुत खूबसूरत फॉर्मेशन, नेचुरल फॉर्मेशंस दिखाई देंगे, जो कि अलग अलग शेप्स और फिगर्स के होते हैं, जैसे कुछ एनिमल्स, कुछ ह्यूमंस और कुछ मिथिकल क्रिएचर्स के, जो आपको ध्यान से देखने पड़ेंगे। आपको आपका गाइड भी दिखाता रहेगा टाइम टू टाइम। तो ये पूरा केव जो है दो मेन चैम्बर्स में डिवाइडेड है। पहला थोड़ा छोटा है और डिम लाइट में है, और दूसरा बहुत ही बड़ा और ब्राइट लाइट में है, ऑलमोस्ट लाइक अ नेचुरल थिएटर हॉल। यहाँ स्पेशली डिजाइन लाइट्स भी लगाई गई हैं, जो कि रॉक फॉर्मेशंस को बहुत ही खूबसूरत बनाती है। तो जी यहाँ लगभग हमने 1 घंटे का समय बिताया, बच गए लगभग 1:15 और हम बढ़ गए हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि था फ्लोटिंग विलेज। यहाँ जाके हमारी काफी एक्टिविटीज लाइंड अप थी, जिसमें एक थी कायाकिंग एक्टिविटी, जो कि मैं बहुत एक्साइटेड था करने के लिए। हमें हमारा क्रूज दिख गया, वो रहा हमारा क्रूज। तो जी हमने बोर्ड किया हमारा क्रूज दोबारा, और हमारी सेलिंग हो गई दोबारा शुरू अगले डेस्टिनेशन के लिए, जो कि था फ्लोटिंग विलेज ऑफ फिशरमैन। तो जी यहाँ से लगभग हमारी आधे घंटे की सेल और थी हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, बट व्यू यहाँ से जो था वो मैं आपको वर्ड्स में और इन वीडियोस में एक्सप्लेन नहीं कर सकता दोस्तों। इट वॉज सो मेस्मराइजिंग एंड ब्यूटिफुल, आई जस्ट कैन नॉट एक्सप्लेन इन दीज वीडियोस।
जी हमने ऑर्डर किए कुछ फ्रेश जूसेस, पाइनएप्पल एंड वाटरमेलन, और वहाँ पे भी ओरिजिनल पर्ल्स मिल रहे थे क्रूज पे, तो वो टाइम टू टाइम वहाँ के जो वेंडर्स थे वो आ रहे थे हमें दिखाने के लिए। बट अगेन ये यहाँ पे भी काफी एक्सपेंसिव थे। फिर हम पहुंच गए हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन फ्लोटिंग विलेज, जहाँ पहुंचने में हमें थोड़ा वक्त लग गया, लगभग 45 मिनट्स, और बज गए थे लगभग सवा दो ढाई के आसपास। और यहाँ हमें 1 घंटे रुकना था। वो देखिए पीछे के एरिया में, ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे कायाकिंग होती है, काफी बड़ा एक फिक्स्ड और डेडिकेटेड एरिया है कायाकिंग। तो जी हम हो गए रेडी अपने लाइफ जैकेट और पैडल्स के साथ, और वेट करने लगे हम हमारे नंबर का हमारे कायाकिंग बोट के लिए। देखिए ये था यहाँ पे क्यों लगी थी, और ये वो जगह थी जहाँ से हमें हमारी कायाकिंग बोट मिलने वाली थी। और ये आपको मिलता है हाफ एन आवर के लिए। तो जी हमारी श्रीमती जी जो पानी से बहुत डरती हैं, आज बड़ी हिम्मत करके उन्होंने हमारे साथ कायाकिंग करने का डिसीजन लिया। मैंने उन्हें बहुत सारे प्रोमिस दिए तब जाके वो मेरे साथ कायाकिंग करने आई। बट बाद में उन्होंने ये चीज बोला कि ये एक्सपीरियंस उनका वन ऑफ द लाइफ टाइम बेस्ट एक्सपीरियंस रहा। और सच में ये आधे घंटे का कायाकिंग एक्सपीरियंस, जिनको कायाकिंग बोटिंग वगैरह पसंद है, स्विमिंग पसंद है, ये सी व्यूज वगैरह पसंद है, उनको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये करीब 1.5 से 2 किलोमीटर का एरिया इन्होंने डेडिकेटेड कायाकिंग के लिए रखा है, जहाँ पे आपको देखिए एक अंडरवे टनल जैसा मिलेगा। ये नेचुरली मेड केव टनल है, बहुत ही खूबसूरत होता है। यहाँ से सारे कायाकिंग्स क्रॉस होते हैं, दूसरे एरिया में जाते हैं, और लगभग 1 से 2 किलोमीटर के रेंज में ये कायाकिंग होती है। और बीच में कैमरा मैंने मैडम को पकड़ा के खुद कायाकिंग करने का डिसीजन लिया, और एक बड़ा ही एडवेंचरस एक्सपीरियंस हुआ दोस्तों हमारे साथ। ड्यूरिंग द कायाकिंग एक बहुत बड़ी बोट हमारे बहुत ज्यादा करीब आ गई थी, और अगर मैंने बहुत ध्यान से उसे डॉज नहीं किया होता तो वो मेरे सर को लगभग हिट कर देती। ये देखिए, तो बीबी जी की हार्ट बीट पूरी ऊपर नीचे हो गई। और कायाकिंग वाला ये शानदार एक्सपीरियंस करके हम वापस पहुंच गए हमारे क्रूज, जहाँ पे हमारा इवनिंग स्नैक्स वगैरह लगा हुआ था। उसके साथ ही हमने ऑर्डर कर दिए कुछ कॉकटेल और मॉकटेल, क्योंकि हम काफी एग्जॉस्टेड थे और हमें जाना था हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि था टी टॉप आइलैंड। तो जी यहाँ से लगभग 20 से 30 मिनट की सेलिंग और थी टी टॉप आइलैंड के लिए। बट यहाँ के व्यूज इतने मेस्मराइजिंग और ब्यूटीफुल हैं कि ये टाइम पता ही नहीं चलता था। तो हमारी सेलिंग दोबारा हो गई शुरू हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि था टी टॉप आइलैंड। और जी लगभग सवा चार साढ़े चार के आसपास हम पहुंच गए टी टॉप आइलैंड। तो ये टी टॉप आइलैंड जो है ये हेलोंग बे के एकदम बीचों बीच में लोकेटेड है, और ये अपनी स्टनिंग नेचुरल ब्यूटी और पैनोरामिक व्यूज के लिए वर्ल्ड फेमस। इस आइलैंड का नाम 1962 में सोवियत एस्ट्रोनॉट जर्मन टीटॉव के नाम पे रखा गया था, जब उन्होंने यहाँ पे प्रेसिडेंट हो ची मिन के साथ विजिट किया था। तो ये इस आइलैंड पे मैं अकेला ही उतरा था, क्योंकि हमारी श्रीमती जी और सोफिया काफी थके हुए थे, तो वो क्रूज पे ही रुक गए। जी यहाँ पे मैंने देखा कि कुछ लोग यहाँ पे वियतनामी लोकल गेम खेल रहे हैं, कुछ फुटबॉल सा मिलता जुलता गेम था। काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था देखने में। मुझे इसका नाम नहीं पता, आप लोगों को पता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। इनके साथ कोई भी यहाँ पे बीच में घुस के इस गेम में पार्टिसिपेट कर सकता है। मैंने काफी देर ये गेम देखा है, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था मुझे देखने। तो जी इस आइलैंड का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है इसका क्रिसेंट शेप्ड सैंडी बीच, जहाँ पर टूरिस्ट स्विमिंग, सन बेथिंग और वाटर स्पोर्ट्स एंजॉय करते हैं। तो बीच इज वेरी क्लीन, काम एंड क्रिस्टल क्लियर, पानी इसे और भी चार्मिंग बनाता है। और देखिए इसका असली मजा तो तब है जब ये टी टॉप, तो देखिए ऊपर दिखाई दे रहा है, लगभग यहाँ पे 300 स्टेप्स चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है, और यहाँ से पूरा हेलोंग बे का व्यू दिखाई देता है। तो भाई साहब मेरी हिम्मत तो थी नहीं ऊपर जाके देखने की। मैंने डिसाइड किया कि इस पूरे बीच का एक राउंड मारता हूँ, और उसके बाद में वापस क्रूज पे चलता हूँ। वैसे यहाँ बनता तो जरूर था इस बीच पे आके स्विमिंग करना, एक्सप्लोर करना, बट हम सारे इतने थक गए थे, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते इतने थक जाते हैं कि स्विमिंग करने की हिम्मत बचती ही नहीं है। लगभग 1 घंटे के बाद क्रूज हमारा फिर से पोर्ट पे लग गया, और हम चले गए हमारे क्रूज के अंदर। और यहाँ अभी लगभग सवा पाँच साढ़े पाँच का टाइम हो गया था, हम सनसेट देखने के लिए बाहर आ गए। और यहाँ बाहर भी सनसेट का बहुत ही खूबसूरत नजारा था, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ऊपर से भी मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए अब मैं आपको ऊपर से सनसेट दिखाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये आप।
लगभग 6:30 के आसपास हमारा क्रूज वापस से पोर्ट पे लग गया। हमने किया हमारे क्रूज को बाय बाय और हम आगे बढ़ गए हमारे बस की तरफ। ये आपके वियतनाम हनोई ट्रिप में अलोंग वे क्रूज तो डेफिनेटली होना ही चाहिए, ये आप मिस नहीं कर सकते। इनफैक्ट हमने रियलाइज किया कि ये वन डे टूर नहीं है, यहाँ पे ओवरनाइट स्टे करना चाहिए इस क्रूज के लिए। ये हलोंग वे को बाय बाय करके हम बढ़ गए हमारे हनोई सिटी के लिए। तो दोस्तों देखते देखते हमारे 6 खूबसूरत दिन वियतनाम के खत्म हो गए हैं और कल हमारा आखिरी दिन है वियतनाम। और कल हमारा निनबिन ट्रिप है, हाफ डे टूर है ये। बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन है ये और वहां से ही हम डायरेक्टली एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे क्योंकि रात की 8:30 बजे हमारी फ्लाइट। तो दोस्तों देखते रहिए, हमारा अगला व्लॉग निनबिन के ऊपर आने वाला है। और आपको हमारे ट्रेवल ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए विद बेल आइकॉन, ताकि हमारे अगले ब्लॉग का अपडेट आपको इमीडिएटली मिल जाए। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, रब रखा, खुदा हाफिज दोस्तों। Think I've been here before.